इस वक्त हरियाणा का गुरुग्राम शहर, जिसे कहीं ना कहीं अगर हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। गुरुग्राम के अंदर ना सिर्फ हाईटेक कंपनियां हैं, ना सिर्फ हाईटेक शहर उसे कहा जाता है, बल्कि आर्थिक रूप से हरियाणा को मदद भी करता है गुरुग्राम शहर। लेकिन इसी गुरुग्राम में पिछले कुछ सालों से देखने को मिल रहा है गैंगस्टर अपने पंख फैला रहे हैं और यहाँ पर रोज़ाना एक के बाद एक कई बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। अभी हमने पिछले हफ्ते देखा था कि किस तरह से राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक गैंगस्टर है जिसका नाम बताया गया था पवन नेहरा, उसका भाई है लिपिन नेहरा और उसका पिता था दयाराम नेहरा। इन तीनों गैंगस्टरों ने मिलकर हरियाणा के गुरुग्राम के उस इलाके में एक शराब की दुकान पर फायरिंग करवाई थी। हालांकि इसके बाद गैंगस्टर के पिता दयाराम नेहरा को गिरफ्तार किया गया था और इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि एक और गैंगस्टर है इसी हरियाणा के गुरुग्राम में, जो लॉरेंस बिश्नोई तो अब दस्तक दे चुका है। इससे पहले हरियाणा में गुरुग्राम में खास तौर से उस गैंगस्टर की एंट्री जब हो चुकी थी तो उसने भी गुरुग्राम को खूब लूटा। न सिर्फ लूटा बल्कि जो व्यापारी हैं, बड़े बड़े शराब के कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो शराब का टेंडर डालते हैं ठेकों का, उन सब से उसने बहुत पैसे वसूले। उस गैंगस्टर का नाम है कौशल चौधरी, जो मौजूदा वक्त में इसी गुरुग्राम के बोंडसी जेल में सज़ा काट रहा है। कौशल चौधरी को अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताने की कोशिश करूं। ध्यान से देखिए, यही है गैंगस्टर कौशल चौधरी। और कौशल चौधरी को लेकर एक बातें और कही जाती हैं जिससे कौशल चौधरी का नाम शायद ही कभी लोग भूलें। कौशल चौधरी को दरअसल पुलिस ने विदेश में गिरफ्तार किया था और उसे लेकर हिंदुस्तान आई थी। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मानो कभी गैंगस्टर कौशल चौधरी पुलिस के रडार में आएगा ही नहीं। और वहीं से बैठकर जिस तरह से ख़ास तौर से दिल्ली एनसीआर हरियाणा के अंदर वो वारदातों को अंजाम दिया करता था, वो पुलिस के लिए एक चुनौती बन चुका था। लेकिन कौशल चौधरी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने काफ़ी हद तक अपराध को कंट्रोल किया। लेकिन जब कौशल चौधरी गिरफ्तार हो गया, जेल में जाने के बाद उसके अपराध कम नहीं हुए, बल्कि हरियाणा के इसी गुरुग्राम में, जिसे कहा जाता है कि गुरुग्राम के अंदर जो 3,000 करोड़ रुपए के लिकर का बिजनेस है, उसे कौशल चौधरी उस पर अपनी नज़र गड़ा कर बैठा था और काफ़ी हद तक उसमें कामयाब भी हो चुका था। और इसी लिकर के बिज़नेस में, यानी शराब के बिज़नेस में, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की जब नज़र पड़ी तो लॉरेंस बिश्नोई और कौशल चौधरी गैंग के बीच में अदावत छिड़ गई। और ये दोनों गैंग के जो गुर्गे होते हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे पर खूब गोलियां बरसाते हैं। गैंग वॉर होता है इनके बीच में। और आज के मौजूदा वक्त में हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर जो गैंग वॉर होती है, कई सारे लोग इसकी भेंट चढ़ चुके हैं, वो इन्हीं दोनों गैंगों के बीच में होती है। कौशल चौधरी के किस्से को लेकर एक बात और कही जाती है कि कौशल चौधरी के बारे में कहा जाता है कि पहले ये समरसेबल रिपेयरिंग का काम करता था। इसके भाई के किसी गांव के ही व्यक्ति ने हत्या कर दी थी आपसी रंजिश में, और अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए कौशल चौधरी गुरुग्राम जुर्म की दुनिया में आया और उसका नाम फिर कौशल चौधरी से कौशल चौधरी गुरुग्राम हो गया। एक के बाद एक उसने कई सारी वारदातें की। कौशल चौधरी का नाम उस वक्त भी सुर्खियों में आया था जब दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में कुख्यात गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के विरोधी गैंग जितेंद्र गोगी की गोली मारकर कोर्ट रूम में हत्या कर दी गई थी। उसमें भी कौशल चौधरी का नाम इस सिलसिले में आया था कि कौशल चौधरी ने उस वक्त जिन हथियारों से गोगी की हत्या की गई थी, गोगी को मारा गया था, वो हथियार कौशल चौधरी ने मुहैया करवाए थे। हालांकि इसको लेकर कौशल चौधरी के वकील कोर्ट में ये दलील दे रहे थे कि कौशल चौधरी जब जेल में बंद है तो हथियार सप्लाई कैसे कर सकता है। हालांकि ये भी एक सोचने वाली बात है, लेकिन जिस तरह से जेल में रहने के बाद गैंगस्टर कई सारे जुर्मों को अंजाम देते हैं तो ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। कौशल चौधरी की चर्चा दरअसल हम आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा के गुरुग्राम की पुलिस ने गैंगस्टर कौशल चौधरी गैंग के एक गैंगस्टर को पकड़ा है जिसका नाम बताया जा रहा है गैंगस्टर बंदर। इसके ऊपर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था और ये पिछले कई दिनों से पुलिस को छका रहा था। ना सिर्फ पुलिस को बल्कि एनआईए को भी छका रहा था और एनआईए ने उसके बाद इसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। पिछले साल ही गैंगस्टर कौशल चौधरी को गिरफ्तार करने के लिए जब एनआईए 2 बार इसके घर पहुंची थी, जो कि जयपुर रोड पर है, तो इसके घर को वहाँ पर तोड़ा गया था, पीला पंजा लगाया गया था और इसके घर को नष्ट कर दिया गया था कि घर की कुर्की के बाद गैंगस्टर बंदर जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आएगा या सरेंडर करेगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। वो गैंगस्टर बंदर
जो न सिर्फ कौशल चौधरी का राइट हैंड कहा जाता था, बल्कि कौशल चौधरी के कई सारे धंधों में भी वो बढ़ चढ़कर उसमें हाथ आजमाता था और कौशल चौधरी के इशारे पर लोगों की हत्याएं करने से भी बाज नहीं आता था। वो गैंगस्टर बंदर अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस उससे अब कई सारे राज उगलवाने की कोशिश कर रही है। लेकिन गैंगस्टर बंदर, गैंगस्टर कौशल, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, पवन नेहरा, लिपिन नेहरा, दयाराम नेहरा, जितने भी इस तरह के गैंगस्टर हैं, क्या इनके गिरफ्तार होने के बाद जिस तरह से वारदातें होती हैं, वारदातें खत्म हो जाएंगी? सवाल अगर पूछा जाए और इसका जवाब अगर सुनने की कोशिश की जाए तो यही जवाब होगा, शायद नहीं। क्योंकि अब तक के इतिहास में देखने को मिलता है, एक गैंगस्टर अगर पकड़ा जाता है तो उसका कोई ना कोई सहयोगी ऐसा होता है जो मौजूदा वक्त में बाहर होता है और वही उसका सहयोगी आगे चलकर उसकी गैंग को ऑपरेट करने लगता है। कौशल का गैंग बंदर ने ऑपरेट किया और बंदर की गिरफ्तारी के बाद अब कोई और नया आएगा और वो भी पुलिस के लिए मुसीबत बन जाएगा। फिलहाल बंदर को लेकर कहा जा रहा है कि बंदर से पूछताछ की जा रही है। बंदर कई सारे गुनाहों में शामिल रहा है, ना सिर्फ शामिल रहा है बल्कि उससे कई सारी ऐसी चीज़ें रिकवरी भी करानी है पुलिस को, जो आने वाले समय में कई केस जो हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर हुए हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन बंदर की गिरफ्तारी के बाद इस बात को अगर कहा जाए कि क्या हरियाणा के अंदर जिस तरह से शराब के धंधे को लेकर लॉरेंस बिश्नोई और कौशल चौधरी के अंदर, गैंग के अंदर जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, क्या वो खत्म हो जाएगी या फिर आने वाले समय में और भी गैंग वॉर की आशंकाएं देखी जा रही हैं? वैसे गुरुग्राम की पुलिस पूरी शिद्दत से इन गैंगस्टरों की कमर तोड़ने में लगी हुई है, लेकिन देखना वही होगा कि कौशल चौधरी गैंग या फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर कब तक पुलिस पूरी तरह से कंट्रोल कर पाती है। तो आप देखते रहिए BDF न्यूज़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो पर अपने विचार रख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।